नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने जुल्म व तशद्दुद की कहानी या अल्लाह बचा लो की वो सदा जो एक मुस्लिम लगा रहा था और वो पुलिस की गाड़ी के बोनेट से बंधा था। मुस्लिम दुकानदार पर हमला, दाढ़ी खींची गई, टोपी छीनी गई, पाकिस्तान जाओ के नारे लगाए गए। उर्दू शायरी पोस्ट करने पर जिस उस्ताद को सज़ा मिली उसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा। वंदे मातरम के ज़रिए से किस तरह हमारे ईमान को ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं सिस्टमेटिकली, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले आप लोगों के सामने जो ऐलान आ चुका है मुश्तरक कुर्बानी का, उसकी सारी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं, वहाँ पर आप हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, जिस कदर इस वक्त जैसे कि हमारे अक्सर प्राइम टाइम में ये ख़बरें मैं सामने लाने की कोशिश करता हूँ, शायद ये ख़बरें देख देख कर आप भी बोरियत महसूस करते होंगे। जब आप सुनने की वजह से इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं सुबह से शाम तक इस तरह की ख़बरें जब हमारे सामने आती हैं तो हमारा क्या हाल होता होगा। लेकिन नाज़रीन गिरामी, जालिम को जालिम कहना होगा, मज़लूम के ऊपर होने वाले जुल्म को लोगों के सामने लाना होगा, वरना सहाफ़त का कोई मतलब नहीं रहता। चापलूसी 200-300 रुपए के लिए किसी भी नेता के सामने माइक लगा दिया, लाया, ना छांटा ना देखा, जो बोला उठा करके डाल दिया, ये थोड़ी सहाफ़त होती है, चापलूसी होती है। सहाफ़त ये है कि आप जालिम के ख़िलाफ़ बोलें, मज़लूम के हक़ में आवाज़ उठाएं, क़वानीन के दायरे में रहते हुए। ये तस्वीर देखिए इस वक्त हमारे स्क्रीन पर आने वाली, अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के अहमदाबाद में विजलपुर पुलिस एक वायरल वीडियो के बाद शदीद तनकीद की जद में आई। हमने हिंदुत्व दरिंदों को इस तरह गौकशी के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म व सितम करते हुए देखते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि खुद पुलिस अदालत बन चुकी है। गौकशी के एक मुलजिम को पुलिस गाड़ी के बोनेट से बांधकर सरेआम तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है इस वीडियो में। सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाली इस वीडियो ने न सिर्फ इंसानी हुकूक से मुतालिक सवालात खड़े किए, बल्कि साल 2022 में ज़िला खेड़ा की उसी नौयत के एक मुतनाज़ वाक़े की याद भी ताज़ा कर दी, जिस पर गुजरात हाई कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजलपुर पुलिस ने खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई करते हुए रिहायशी इलाके के करीब खुले मैदान में मुबैना गैरकानूनी गौकशी के मकाम पर छापा मारा। एफआईआर के मुताबिक पुलिस को झाड़ियों के पीछे गायें ज़बह किए जाने के शवाहिद मिले। कई अफराद वहां से फरार हुए। 3 अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया। 520 किलो गोश्त जब्त करने का दावा किया गया। फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वकील नोमान गंची ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में लिया। साजिद कुरैशी, रईस शेख वगैरह शामिल थे। 2 कमसिन बच्चों के वालिद भी थे, रईस शेख। पुलिस ने सोनल सिनेमा के करीब गाड़ी के बोनेट से बांधकर उसे बुरी तरह पीटा। वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 2 पुलिस एहलकार रईस शेख के हाथ बोनेट पर पकड़े हुए हैं, जबकि दीगर एहलकार लाठियों से उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। वकील के मुताबिक तमाम अफराद सिर्फ मुश्तबा थे, जबकि असली मुलजिम पुलिस कार्रवाई के दौरान फरार हो चुका था। जिन पर सिर्फ इश्तिबा था, उसके साथ गुजरात पुलिस की ये दरिंदगी है। नाज़रीन गिरामी, अब ये खबरें ना दिखाएं जाए तो और इस पर क्या तबसरा किया जाए। अभी ये खबर पुरानी भी नहीं हुई है,
मुस्लिम मिरर की एक और रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में एक बुजुर्ग मुस्लिम खांचा फरोश के साथ होने वाली मुबैना इंतहाई शर्मनाक सलूक को देखने के बाद आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। उन्हें न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि मजहबी बुनियाद पर गालियां दी गई, दाढ़ी खींची गई, टोपी छीन ली गई, पाकिस्तान जाओ जैसे इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए। बुजुर्ग का नाम मकसूद अली है, खांचा फरोश हैं। 2 मई को शाम तकरीबन 4 बजे अपना रोजगार खत्म करके घर वापस जा रहे थे। रास्ते में मनोज नामी एक दरिंदा उन्हें रोक लिया। मुतासिरा शख्स के मुताबिक गैर किसी इश्तियाल के हमलावर ने उन पर बदजबानी शुरू कर दी, लाठियों और डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। मकसूद अली ने बताया कि हमलावर ने उनकी दाढ़ी खींची, सर से टोपी उतारकर पीछे फेंक दिया, फिरकावाराना जुमले कसते हुए यहाँ क्या कर रहे हो, पाकिस्तान चले जाओ जैसे कहकर के चेहरे को बिगाड़ देने की धमकी दे डाली। और ये दरिंदा उनके पास मौजूद 10,000 रुपए भी छीन लिया। दिन भर मजदूरी के बाद जो पूंजी उनके पास थी कई दिनों की, वो सरमाया लूट करके फरार हो गया दरिंदा मनोज कुमार नामी हिंदुत्व दहशतगर्द। शदीद जख्मी हालत में घर पहुंचने के बाद मकसूद अली ने मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, ताहम उनका कहना है कि अब तक कोई मुअस्सिर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अफसरदगी के आलम में कहा, मैं गरीब आदमी हूं, क्या करूं, रोजी कमाऊं या इन मामलात के पीछे भागूं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी ज़मीनी सतह पर। गुज़श्ता 2-3 दिन की पहले की भी प्राइम टाइम मुझे उठा करके पढ़ लीजिए मेरी, या देख लीजिएगा, उसमें भी यही दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाली, बल्कि कल की प्राइम टाइम में मैंने आपके सामने वो वीडियोस दिखाई थी जो इन दरिंदों ने, हिंदुत्व दरिंदों ने तलवारें लहरा रहे थे रेलवे के एक डिब्बे में, और इसी तरह रेलवे के एक डिब्बे में एक बुजुर्ग को किस तरह से एक नौजवान गर्दन दबाने की कोशिश कर रहा था। पुरानी नहीं है, 1-2-3 के दरमियान की अगर देख लेंगे तो आपको लगभग 10 से 15 उसी तरह के मुसलमानों पर जुल्म और सितम करने के वाक़यात मिलेंगे, और सब हिंदी बेल्ट के। एक मुस्लिम सरकारी स्कूल टीचर का एक उर्दू नज़म शेयर करना गुनाह बन जाता है इस मुल्क में। अपने स्टेटस में, अपने सोशल मीडिया में किसी की लिखी हुई नज़म शेयर करना अगर गुनाह बन जाता है एक मुस्लिम सरकारी स्कूल टीचर का, तो आप किस भारत में रह रहे हैं, आइंदा जाकर के क्या हालात बनाने वाले हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम सरकारी स्कूल टीचर के खिलाफ सिर्फ उर्दू नज़म शेयर करने पर दर्ज एफआईआर को आज कलादम करार दिया, और उस पर तबसरा भी किया, और बहुत अहम तबसरा। किसी नज़म को बगैर इश्तियाल अंगेजी या नफरत फैलाने के इरादे के शेयर करना फिरकावाराना मुनाफरत या अवामी फसाद फैलाने के जुमरे में नहीं आता। अदालत ने अपने फैसले में इजहार राय की आज़ादी, अदबी तख्लीक़ात और कानून के गलत इस्तेमाल जैसे अहम पहलुओं को नुमायां तौर पर उजागर किया। जस्टिस बीपी शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी स्कूल के उस्ताद फैज़ान अंसारी की जानिब से शायर शुएब कीनी की उर्दू नज़म बेहया को व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करना किसी भी तरह नफरत अंगेज या अवामी शर फैलाने की कोशिश करार नहीं दिया जा सकता। ये मामला जुलाई 2025 का है। फैज़ान अंसारी ने व्हाट्सएप स्टेटस पर नज़म की वीडियो शेयर की थी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें तलब करके उनका मोबाइल फ़ोन जब्त किया। उनके खिलाफ बीएनएस की दफ़ा 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का दावा था कि नज़म काबिल एतराज़ और उस्ताद के मनसब के खिलाफ है। फैज़ान अंसारी ने हाईकोर्ट से रुजू करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई गैर ज़रूरी हरासानी पर मबनी है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस कार्रवाई के बाद उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा, अब जाकर के उनको राहत मिली। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी जानें, आपके असासे, आपकी दुकान,
हिंदुत्व के नज़रों में हैं या हिंदुत्व जहनियत रखने वाली एक हुकूमत के नज़रिए में हैं, आपका ईमान भी उनके जद में है। वो आपको बेईमान करना चाहते हैं, आपको मुर्तद करवाना चाहते हैं, आपसे आपका ईमान का सौदा करवाना चाहते हैं, और नहीं मानेंगे तो सिस्टम और कानून और आइन के नाम पर आपको जो है बेईमान करना चाहते हैं। और वही है वंदे मातरम को लाजमी करार देना। मरकजी काबीना की जानिब से वंदे मातरम को कौमी तराने जन मन गन के मसावी कानून तहफ़्फ़ुज़ देने और उसके तमाम 6 बिंदुओं को सरकारी व तालीमी प्रोग्रामों में लाज़ी करार देने के फैसले पर मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से तो बाकायदा इस सिलसिले में मज़म्मती बयान सामने आया था। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदरुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को आईन हिंद, मजहबी आज़ादी, सेकुलर अक़दार के मनाफ़े करार देते हुए सख्त मुखालिफत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने अपने तफसीली बयान में कहा कि हुकूमत का यह फैसला न सिर्फ गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी है, बल्कि हिंदुस्तान के मजहबी तनव्वुअ और आइनी ढांचे और बराह रास्त हमला है। कहा कि एक सेकुलर मुल्क में किसी मखसूस मजहबी तसव्वुर या अकीदे को तमाम शहरों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जा सकता, लेकिन हुकूमत किस तरह बज़िद है और किस किस तरह की साजिशें बाकायदा सिस्टम के तहत इस वक्त मुसलमानों पर मुसल्लत करने की कोशिशें हो रही हैं, वो जग जाहिर है। इस भारत में मुसलमानों को लेकर के साबिक़ में बड़े बड़े दानिश्वरान और बिलखुसूस उलमाए किराम ने जो अंदेशे जाहिर किए थे, जो खदशात जाहिर किए थे कि इस तरह के अय्याम आने वाले हैं, वो हम अपने आंखों से इस वक्त देख रहे हैं। अपनी जगह बचाना, अपने घर बचाना, अपनी शनाख्त बचाना, सब कुछ मुश्किल होता जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, जो दरिंदा, जो शख्स ये कहता है कि भारत में मुसलमानों की हालत गाजा जैसी कर देनी चाहिए, जो शख्स ये कहता है कि मुझे सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया, सिर्फ मैं उनके लिए काम करूंगा, मुसलमानों के लिए नहीं। आज से 2 साल पहले एक वीडियो इसकी वायरल होती है जिसमें मुस्लिम खवातीन को ये कहते हुए नजर आता है कि तुम हिंदू धर्म अपना लो, आपके इलाके में रास्ते बिछाएंगे, आपके मसाइल हल करेंगे, और बीजेपी उसको अब एक इलाके का सीएम बनाने जा रही है, तो आइंदा उस रियासत की क्या सूरत हाल बनेगी। सुविंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के अगले सीएम बनने पर इस वक्त जो है इनका पूरी तरह से मुकन्निना पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया जा चुका है। यानी मतलब यह है कि मगरबी बंगाल के अगले चीफ मिनिस्टर सुविंदु अधिकारी होंगे। कौन? इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी, मुसलमानों को लेकर के ये जो बयान देने वाला शख्स हेमंत बिस्वा शर्मा से भी गया गुजरा निकलेगा और सूरत हाल बांग्लादेश में मजीद मुसलमानों के लिए तंग करेगा, जो इस वक्त तंग करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये कहते हुए बीजेपी के इस फैसले को एक बार फिर जो है तनकीद के जद में लिया जा रहा है और आलमी सतह पर इस वक्त जो है तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, सूरत हाल एक के बाद एक बहुत भयानक बनती चली जा रही है। अब सवाल यह है कि इन तमाम चीज़ों के दरमियान मुसलमान किस तरह की सियासी बसीरत रखेंगे, किस तरह की सियासी सोच रखेंगे, अगले आने वाले फ़ैसले उनके किस कदर जो है संजीदा होंगे और अपने ईमान की हिफाजत के लिए वो किस किस तरह के लाही अमल तैयार कर सकेंगे। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं मुतिब शेख की। बहुत कोशिशें हुई इनका नाम हटाए जाने की वोटिंग लिस्ट से, लेकिन जाहिर सी बात है कि तुम कुछ और प्लान करते हो और ऊपर वाला कुछ और प्लान। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में फ़रक़ा हल्के से मुतिब शेख की कामयाबी महज एक इंतखाबी जीत नहीं बल्कि जमहूरी हुकूक, कानूनी जद्दोजहद और वोटिंग के हक़ की बहाली के गैर मामूली मिसाल बनकर सामने आई।
कांग्रेस उम्मीदवार मुतीफ शेख ने बीजेपी उम्मीदवार सुधीर चौधरी को 8,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त देकर न सिर्फ एक अहम सियासी कामयाबी हासिल की बल्कि खुद को एक अलामती सियासी शख्सियत के तौर पर भी मनवाया। आप पूछेंगे सिर्फ इन्हीं का नाम क्यों लिया जा रहा है, जबकि यहां कई लीडरान जीत करके आए, लेकिन उसके पीछे एक कहानी है। मुतीफ शेख पेशे के एतबार से एक ताजिर हैं, मगर उनकी इंतखाबी मुहिम उस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई थी जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अमल के दौरान उनका नाम वोटर लिस्ट से हज़फ कर दिया गया था। इस इक़दाम ने न सिर्फ उनके वोट डालने के हक़ को मुतासिर किया बल्कि उनकी जो उम्मीदवारी थी उसको भी खतरे में पड़ गई। वो सिर्फ वोटर नहीं थे, वो एक उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से टेक्निकी वजूहात का हवाला देकर उनका नाम हज़फ किए जाने पर सियासी और कानूनी हलकों में सवालात उठे। मुतीफ शेख ने इस फैसले के खिलाफ कानूनी जंग शुरू की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कलकत्ता में कायम स्पेशल अपील ट्रिब्यूनल से रुजू करने की इजाज़त दी। बादअज़ां रिटायर्ड जस्टिस TS शिवगनम की सरबराही वाले ट्रिब्यूनल ने उनके पासपोर्ट और दीगर सरकारी दस्तावेजात को काबिल कबूल सबूत करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि उनका नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। इस फैसले के बाद मुतीफ शेख मगरबी बंगाल के पहले ऐसे उम्मीदवार बन गए जिनका नाम SIR अमल के दौरान हज़फ होने के बाद कानूनी कार्रवाई के जरिए बहाल हुआ और उन्हें दोबारा इलेक्शन लड़ने का हक मिला। यह मामला इसलिए भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया क्योंकि मगरबी बंगाल में SIR मुहिम के दौरान तकरीबन 91 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट खारिज किए गए, जो कुल वोटरों का तकरीबन 11.9% बनता है। अपोजिशन जमातों ने इस अमल को गैर शफ़ाफ, गैर जमहूरी, बड़े पैमाने पर हक दराजदही से महरूम करार देते हुए शदीद एतराज़ात जताए और जाहिर सी बात है इसी कटाव की वजह से बीजेपी जो है इस वक्त मगरबी बंगाल में हुकूमत बनाने के काबिल रही, वो जीत दर्ज की। ऐसे में इस तरह से उम्मीदवार का ही नाम काटे जाने के बाद बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर अपना नाम दोबारा दर्ज करवा करके फिर उम्मीदवारी में लड़ करके 9,000 के वोटों से जीतने की वजह से मुतीफ शेख सुर्खियों में आ गए। नाज़िगान में बाज़ दफ़ा बाज़ लीडरान की गंदी सोच, गंदगी वीडियो वायरल होना शुरू हो जाती है। पहले सियासी लीडरान इस तरह की गंदगी करके बच जाते थे क्योंकि ना कैमरा था ना मोबाइल था। गंदगी तो सियासत में हर बार थी और हर वक्त थी, लेकिन अब नहीं बच पाएंगे आप लोगों की निगाह से। सोशल मीडिया में वायरल होने वाली एक वीडियो जिसका ताल्लुक केरला से है और कांग्रेस कायद एक नौजवान मुंतखब खातून MLA को गले लगाने की कोशिश कर रहा है कि खातून उससे बचने, उन्हें दूर करने की बार बार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा था वो जो है इस वक्त वायरल होती है और लीडरान की गंदी जहनियत को लेकर के बात शुरू हो जाती है। वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। अवामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। तिरुवनंतपुरम में केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने वाली ये वीडियो है। कांग्रेस लीडर चेयरमैन फिलिप को नव मुंतखब कोल्लम MLA बिंदु कृष्णा को मुकन्निना पार्टी इजलास के दौरान गले लगाने की कोशिश करते देखा गया, हालांकि वो वाज़े तौर पर हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। ये वाक़या पार्टी कायदीन और सहाफ़ियों की मौजूदगी में पेश आया और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस और चेयरमैन फिलिप दोनों पर तनकीद शुरू हो गई। नाज़-ए-गिरामी, भारत में तिब का जो शोबा है वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहा है और अब डॉक्टरों को या हॉस्पिटलों को लुटेरों की आमाजगाह बनाया जा रहा है, बन चुका है या उस तरह के नाम दिए जा रहे हैं। कभी मेडिकल माफिया कहा जाता है, कभी हॉस्पिटलों में पाए जाए वहाँ डॉक्टर्स की फीस और वहाँ पर उनके मरीजों के साथ होने वाले करतूत, सारी चीज़ें देख कर के यही महसूस होता है कि किस तरह से हालात भयानक बनाने की कोशिशें हो रही हैं। मैं इस वक्त एक वीडियो दिखाना, बल्कि 2 से 3 वीडियो आपके सामने रखूंगा। 5 मिनट के अंदर 13,000 की बिल, सिर्फ उसके अभी इब्तिदाई इलाज करने के दौरान इतनी फीस हुई है और इसकी किली खोल रहा है एक शख्स। उसके बाद आइए एक और वीडियो है
जिसमें एक शख्स 1300 के एक इंजेक्शन को 5000 से ज्यादा में बेचने और लगवाने पर एतराज जता रहा है, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर ने इस बात को लेकर के पूरी तरह से बरसती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन में एक और वीडियो हैदराबाद के नीलूफर हॉस्पिटल में इयादत और तीमारदारी के लिए मौजूद एक खातून पर वहां की सिक्योरिटी खातून किस तरह हमला कर देती है। हॉस्पिटल्स लोगों की मरीज को इलाज करने के लिए होते हैं, उनको लूटने के लिए, उन पर जबर करने के लिए नहीं होते। ये कहते हुए इन वीडियोस को शेयर किया गया है। ये मारधाड़ की वीडियो जो आप देख रहे हो वो तो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन दर्ज कर ले कि ये हैदराबाद की नीलूफर हॉस्पिटल की है। बाकी जिसमें दो कहानियां जो सुनाई जा रही इंजेक्शन की और उसकी, वो दोनों ज़रूर देखें और आप खुद फैसला करें कि इस वक्त मेडिकल माफिया किस तरह से जो है पूरी तरह से लोगों को लूट रहा है। उनके असल में उम्मीद का सौदा करता है हॉस्पिटल, उनके खौफ का सौदा करता है, उनके डर का सौदा करता है। इसीलिए इन लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद नजर आती हैं। नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखिए मैं पार्क हॉस्पिटल में आया हूँ, मेरे हाथ पे छोटी सी चोट लगी है। पहले तो 2 घंटे इन्होंने मेरे को वेट करवाया, उसके बाद डॉक्टर की कंसल्टेशन दे दी है मैंने, फीस एक्सरे करवाने की फीस दे दी है। अभी इन्होंने, मैंने कहा मेरे को ना ट्रीटमेंट आप मेरा कर नहीं रहे, मुझे ना यहाँ से ट्रांसफर करो किसी और दूसरे हॉस्पिटल में, मुझे मेरी फाइल बना कर दे दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इन्होंने फाइल बना कर दिया तो 13,000 रुपए का बिल बना दिया 5 मिनट के अंदर, 13,000 रुपए का बिल। और ये बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ना अब यहाँ से पेमेंट करोगे तभी जाने देंगे। सराय नहीं है ये, तो हम यहाँ पर सराय में घूमने आए हैं। देख लो लगा दोगे तो उस दिन आपको कहना नहीं चाहिए था ये बात, जब शनिवार को जब तो ये बात इसमें क्या कंपनी का प्राइस क्या है इसकी, देखो तो आप इसके प्राइस से क्या होता है, कंपनी के तो हजारों रुपए भी प्राइस होता है। इसमें इस पे 5100 रुपए प्राइस है और आप 1300 रुपए आप दिखाओ तो सही, इसे तो दिखाओ आप इसे तो दिखाओ, लेके आओ जाकर ये प्राइस। ये आपने ये 5100 रुपए लगा रखा है और ये 1300 वाला लगा रहे हो आप इसमें, तो पहले बताना चाहिए ना आपको। 1500 रुपए तुम दे रहे हो इसलिए। तो आपने उस दिन क्यों बोला कि 3000 रुपए का इंजेक्शन है, हम 1500 में लगाएंगे? क्यों बोला आपने उस दिन? तो बोल दिया तो क्या हो गया, बोल दिया तो बोल दिया क्या हो गया? हाँ क्यों चाहिए हुआ इसमें? हमें वो वाला इंजेक्शन लगवाना था। आप कहते हैं कि 1300 वाला इंजेक्शन लगाएंगे। कंपाउंड सेम है, आपको नहीं लगाना मतलब हो, नहीं लगवाना मतलब हो, क्या हो गया तुम्हें नहीं लगवाना मतलब हो? कंपाउंड तो सेम है, यही फेरिक माल्टोज उसमें, फेरिक माल्टोज उसमें। तो आपने डब्बा क्यों चेंज किया? आपने डब्बा क्यों चेंज किया आपने? अच्छा बहुत अच्छा, लेके जाके बुला के। ये है चंद्रा लक्ष्मी हॉस्पिटल और यहाँ पे प्राइस होता है 5100 वाला, 5100 पेमेंट रेट है, अंदर डब्बा चेंज करके 1380 रुपए का इंजेक्शन, 1318 रुपए का इंजेक्शन लगाते हैं। ये देखो, ये चंद्रा लक्ष्मी हॉस्पिटल, चंद्रा डॉक्टर अग्रवाल। और मैडम से बोला तो हम तो ऐसे ही करते हैं, मैडम से बोला गया, मैडम ने बोला हम तो ऐसे ही करते हैं।